गाइस डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए की लागत से मेट्रो पर काम कर रही है। ये दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के अंतर्गत आने वाले 3 प्राथमिकता वाले कॉरिडोर हैं, जो कि सबसे बड़े कॉरिडोर में से एक हैं और इनको बनाने में 70,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग इन 3 कॉरिडोर के बारे में जानेंगे। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो फेज 4 के अंतर्गत टोटल 6 कॉरिडोर पर काम किया जा रहा है, जिनमें से 70,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले जो 3 कॉरिडोर हैं, इनका काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। जी हाँ गाइस, यही कारण है कि आपको दिल्ली मेट्रो के फेज 5 के बारे में सुनने को मिल रहा होगा। तो आइए बात करते हैं कि दिल्ली 70,000 करोड़ रुपए की लागत से कौन कौन से मेट्रो कॉरिडोर पर क्यों काम कर रहा है और इससे कौन कौन लोगों को क्या फायदा होगा। दिल्ली एनसीआर के कौन से इलाके को नया मेट्रो कॉरिडोर मिलने वाला है, ये 6 के 6 कौन कौन से मेट्रो कॉरिडोर हैं और दिल्ली एनसीआर के कौन कौन से इलाके में फैले हुए हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। गाइस, दिल्ली मेट्रो के फेज 4 का टारगेट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात एनसीआर के नए आवासीय केंद्रों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान की जाए और इसके लिए 6 न्यू कॉरिडोर पर काम किया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण में पश्चिमी दिल्ली और फरीदाबाद के कुछ लोकप्रिय स्थानों तक मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अर्थात डीएमआरसी चौथे चरण की परियोजना के तहत टोटल 112 किलोमीटर मेट्रो कॉरिडोर पर काम कर रही है और इनमें से 3 कॉरिडोर ऐसे हैं जो कि पूरे होने वाले हैं। दिल्ली मेट्रो को तैयार करने में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का योगदान है। दिल्ली मेट्रो फेज 4 के 3 प्राथमिकता वाले जो कॉरिडोर हैं वो मार्च 2026 तक चालू हो जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। अर्थात 2026 में चरणबद्ध तरीके से ये कॉरिडोर ओपन होते हुए नजर आएंगे। बाकी के जो बचे हुए 3 कॉरिडोर हैं वो 2028 तक पूरे होंगे, उन पर भी काम स्टार्ट हो चुका है। दिल्ली मेट्रो फेज 4 के अंतर्गत जो कॉरिडोर सबसे पहले ओपन होने वाले हैं उनमें टोटल 44 स्टेशन शामिल है। जी हाँ गाइस, करीब करीब 44 न्यू मेट्रो स्टेशन को जोड़ा जाएगा, जिससे कि दक्षिण, मध्य और पूर्वी दिल्ली में बेहतर कनेक्टिविटी होगी। सबसे पहले बात करते हैं 3 इंपॉर्टेंट कॉरिडोर के बारे में जिनका काम लगभग पूरा होने वाला है। इसमें पहला कॉरिडोर है जनकपुरी पश्चिम से लेकर के आरके आश्रम तक का कॉरिडोर। दूसरा कॉरिडोर है आपका मौजपुर से लेकर के मजलिस पार्क तक और तीसरा है आपका एरोसिटी से लेकर के तुगलकाबाद वाला कॉरिडोर। इन तीनों पर मैंने अभी ये और ये वीडियो अपलोड किया है। ये तीनों लेटेस्ट अपडेट के वीडियो हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, क्लिक करके देख सकते हैं इसके लेटेस्ट अपडेट के बारे में। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो फेज 4 के विस्तार के अंतर्गत टोटल 28 किलोमीटर नए अंडरग्राउंड गलियारे को विकसित कर रही है, जिसमें 3 अलग अलग कॉरिडोर में 65 किलोमीटर की नई लाइनें शामिल है। जी हाँ गाइस, 112 किलोमीटर में से 65 किलोमीटर का हिस्सा है वो जल्द ही ओपन होने वाला है। अभी हाल ही में डीएमआरसी ने जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी अर्थात जीआईसीए से करीब करीब 4,310 करोड़ रुपए का ऋण भी प्राप्त किया है। उनको लोन मिला है, जिसको कि दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के 3 कॉरिडोर में इसका यूज किया जाएगा। ये 3 नए अलग कॉरिडोर हैं, इंद्रलोक से लेकर के इंद्रप्रस्थ, साकेजी ब्लॉक से लेकर के लाजपत नगर। इसके बाद अभी हाल ही में एक कॉरिडोर जिसको कि लॉन्च किया गया था रिठाला नरेला नाथुपुर। इन तीनों कॉरिडोर में ये पैसा खर्च किया जाएगा। तो इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है कि आपको ओवरऑल अपडेट देना और उन टोटल 44 मेट्रो स्टेशन पर फोकस करना जो कि ओपन होने वाले हैं, जिसके लिए 45,000 करोड़ और 25,000 करोड़ रुपया खर्च होगा, अर्थात 70,000 करोड़ रुपया खर्च होगा सिर्फ 3 कॉरिडोर में। दिल्ली एरोसिटी से लेकर के तुगलकाबाद के बीच वाला जो कॉरिडोर है, इसमें 15 स्टेशन को बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई 23.6 किलोमीटर है। इसके बाद मुकुंदपुर से लेकर के मौजपुर तक 8 स्टेशन के साथ 12.5 किलोमीटर का कॉरिडोर शामिल है। एंड देन जनकपुरी पश्चिम से लेकर के आरके आश्रम तक 22 स्टेशन के साथ 28.9 किलोमीटर अर्थात 29 किलोमीटर का एक कॉरिडोर शामिल है। ये 3 कॉरिडोर हैं जिनमें कि 70,000 करोड़ रुपया खर्च करके इसको जल्द ही अगले साल ओपन कर दिया जाएगा। इसके बाद 2-4 और कॉरिडोर हैं जिन पर कि काम स्टार्ट हो चुका है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। रिठाला नरेला जो कि बवाना होते हुए जाएगा, इसकी लंबाई 21.7 किलोमीटर होगी। ये अभी डीपीआर के अंतर्गत है। इसके बाद नरेला से लेकर के कुंडली तक 4.86 किलोमीटर का कॉरिडोर है। ये भी अभी फाइनल मंजूरी का इंतजार कर रहा है, बजट का इंतजार कर रहा है। इसके बाद नोएडा सेक्टर 62 अर्थात इलेक्ट्रॉनिक सिटी से लेकर के साहिबाबाद के बीच में 5.11 किलोमीटर का कॉरिडोर है। इसके बाद वैशाली से लेकर के मोहन नगर के बीच में
5 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है। इसके बाद लाजपत नगर से लेकर के साकेत जी ब्लॉक, इसके बीच में 7.9 किलोमीटर का एक कॉरिडोर है, करीब करीब 8 किलोमीटर का, इसको मंजूरी मिल चुकी है। एंड देन इंद्रलोक से लेकर के इंद्रप्रस्थ वाला जो कॉरिडोर है 12.3 किलोमीटर का, इसको भी स्वीकृति मिल चुकी है। ये सारे कॉरिडोर जो हैं ये दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के अंतर्गत आते हैं, जिसकी लंबाई करीब करीब 112 किलोमीटर होने वाली है। इसके अलावा अब जो कॉरिडोर को मंजूरी दिया जा रहा है वो दिल्ली मेट्रो के फेज 5 के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट अलग से स्टेट के पैसे से अलग कॉरिडोर को बना रही है, वो इसमें नहीं आते हैं, लेकिन वो भी दिल्ली एनसीआर के अंदर बन रहे हैं, वो अलग कॉरिडोर हैं। जैसे कि अभी मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, हरियाणा एक न्यू कॉरिडोर को बना रहा है, वो भी दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आता है, लेकिन उसको हैंडल करने का काम हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, ना कि डीएमआरसी के द्वारा। ये वाला वो कॉरिडोर है। आप चाहे तो इस वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए की मेट्रो का प्लानिंग आपको समझ में आ गया। दिल्ली मेट्रो की लाइन 10 एरो सिटी से लेकर के तुगलकाबाद तक, जिसको कि गोल्डन लाइन बोलते हैं, इस पर मैंने कई सारे वीडियो अपलोड किए हैं। आप हमारे दिल्ली मेट्रो के प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। जब मेट्रो जैसी व्यवस्थाएं आती हैं तो शहर फैलता है, इससे आसपास का पूरा इकोसिस्टम बदलता है, आय के नए साधन विकसित होते हैं। तो गवर्नमेंट 70,000 करोड़ रुपया खर्च करके 3 बिगेस्ट कॉरिडोर को ओपन करने वाली है। ये तीनों बिगेस्ट कॉरिडोर अपने आप में खास है। इनके अंतर्गत करीब करीब 3 डबल डेकर ब्रिज को बनाया जा रहा है दिल्ली में, जो कि दिल्ली का पहला डबल डेकर ब्रिज होगा। दिल्ली मेट्रो का जो गोल्डन लाइन है 24 किलोमीटर लंबा, ये दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर स्थित है और बताया जा रहा है कि मार्च 2026 तक ये बन करके तैयार हो जाएगा। एक बार चालू हो जाने के बाद इंटरचेंज स्टेशन के साथ गोल्डन लाइन कॉरिडोर से फरीदाबाद के दूरदराज के क्षेत्र में कनेक्टिविटी काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के माध्यम से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल तक पहुंचना भी काफी आसान हो जाएगा। करीब करीब इसके बीच का यात्रा 90 मिनट तक कम हो जाएगा। जी हाँ गाइस, वैसे तो दिल्ली का जो आईजीआई एयरपोर्ट है, इस वाले एयरपोर्ट से करीब करीब दिल्ली की 3 न्यू कॉरिडोर, 3 मेट्रो लाइन जुड़ने वाली है। इस पर अभी मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया था कि टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 इन तीनों से कौन कौन सी मेट्रो लाइन जुड़ने वाली है। आप चाहे तो हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। ये जो 24 किलोमीटर का गोल्डन लाइन है, इसमें से 19.3 किलोमीटर का हिस्सा जो होगा वो अंडरग्राउंड होगा। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के अंतर्गत टोटल 40 किलोमीटर अंडरग्राउंड काम किया जा रहा है। अंडरग्राउंड कॉरिडोर को बनाया जा रहा है, जिसमें से 19.3 किलोमीटर का अंडरग्राउंड सेक्शन इस वाले कॉरिडोर में शामिल है। तो ये कॉरिडोर काफी कमाल का होने वाला है। यहाँ पर आप इसका मैप भी देख पाएंगे किस तरह से और क्या इसका रूट होगा। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि डीएमआरसी ने दिल्ली एनसीआर में 2 एक्स्ट्रा मेट्रो लाइनों को बनाने का फैसला किया है, सिल्वर लाइन और ब्राउन लाइन। सिल्वर लाइन उत्तरी दिल्ली को एरोसिटी से जोड़ेगी, जबकि ब्राउन लाइन दक्षिण दिल्ली में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और पिंक लाइन और मेजेंटा लाइन जैसी क्षेत्र की अन्य लाइनों की तुलना में इसका जो सेक्शन है वो छोटा होगा। लाजपत नगर से लेकर के साकेत जी ब्लॉक तक ब्राउन लाइन, पिंक लाइन, मेजेंटा लाइन और वायलेट लाइन से ये कॉरिडोर आसानी से जुड़ी होगी। साकेत जी ब्लॉक का स्टेशन नई सिल्वर लाइन से जुड़ेगा, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो एक तरह से देखा जाए तो जितने भी नए कॉरिडोर बन रहे हैं उनको अलग अलग मेट्रो लाइन से जोड़ा जा रहा है, ताकि लोगों को एक मेट्रो स्टेशन से दिल्ली मेट्रो की एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने के लिए ऑटो रिक्शा ना लेना पड़े। वो मेट्रो के माध्यम से ही इंटरचेंज पर उतर सकते हैं और वहां से अपना मेट्रो लाइन चेंज कर सकते हैं और पूरे दिल्ली में भ्रमण कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, दिल्ली मेट्रो ऑलरेडी पूरे दिल्ली में फैल चुकी है। कुछ इलाकों में नहीं पहुंची है तो बहुत जल्द पहुंच जाएगी, क्योंकि अपने लोग दिल्ली मेट्रो फेज 5 को लेकर के आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग दिल्ली एनसीआर को आपस में जोड़ने का काम करेंगे दिल्ली से। तो आई होप कि गाइस आप समझ पाए होंगे कि दिल्ली मेट्रो सिर्फ 3 कॉरिडोर में किस तरह से 70,000 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो फेज 4 के अंतर्गत और भी 3 लाइनें हैं। इसके अलावा भी कई लाइनें हैं जो कि टोटल 112 किलोमीटर के कॉरिडोर को बनाती है। अगर आप उन लाइन के बारे में भी जानना चाहते हैं, उनमें कितना पैसा खर्च हो रहा है, उनका काम कहां तक पहुंचा, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो का जो फेज 5 है उसके अंतर्गत 18 कॉरिडोर को बनाया जा रहा है, उस पर भी मैंने वीडियो डाला है। उस 18 कॉरिडोर में से 3 कॉरिडोर ऐसे हैं जिनको सबसे पहले बनाया जाएगा, उस पर भी मैंने ये वाला वीडियो डाला है। दिल्ली एनसीआर को लेकर के हर सुबह आपको एक वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। दिल्ली का हर प्रोजेक्ट हमारे चैनल पर आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप किसी खास प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी हम वीडियो लाएंगे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।